तो जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और बिना सोचे समझे यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज सुप्रीम सुनवाई इसको लेकर होनी है। आज तय हो सकता है कि अब बुलडोजर दौड़ेगा या इस पर रोक लगेगी, क्योंकि यहां पर यह भी सवाल उठ रहे थे कि जो नोटिस दिया गया है वो भी सही तरह से नोटिस नहीं दिया गया, पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। नोटिस चिपकाकर एक दिन के अंदर ही, वो भी छुट्टी वाले दिन, कई जगहों पर बुलडोजर चले हैं। तो ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब कोर्ट को तय करना है कि आगे उत्तर प्रदेश में ये बाबा का बुलडोजर ऐसे ही गरजेगा या इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में सुनवाई होनी है, लेकिन कल जुम्मा भी है, उससे पहले तैयारियां भी वहां पर कर ली गई हैं। हिंसा को देखते हुए कि कहीं कोई स्थिति बिगड़े ना, इसके लिए पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से कर ली गई। वहीं सवाल जो बुलडोजर को लेकर उठ रहा था, क्योंकि ओवैसी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये सब अब कोर्ट का कोई काम नहीं है, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे फैसले तो योगी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि कोई आरोपी है या नहीं, बिना साबित किए केवल कह देने से बाबा योगी के बुलडोजर चल जाता है। इसको लेकर लगातार आपत्तियां जताई जा रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम सुनवाई यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि याचिका दाखिल की गई थी। आज ही इसकी सुनवाई होनी है। बड़ा दिन है इस लिहाज से, क्योंकि अब तय होगा, चाहे वो अतिक्रमण हो या ऐसे अगर अवैध लोगों के मकान, जो आरोपी खासतौर पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर चुनावों के वक्त भी ये कहा था कि जो भी हिंसा में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो ये बुलडोजर क्या ऐसे ही चलेगा या कोर्ट की तरफ से कोई बात कही जाती है, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल आपको बता दें, तैयारियां वहां पर एक तरफ हिंसा से जूझने के लिए की गई है, क्योंकि कल जुम्मा है, उसके लिए तैयारी है। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि बुलडोजर पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका है और यही चुनौती दी गई है कि बिना जांचे परखे किसी को भी ये कह दिया जाता है आप आरोपी हैं, उनको उठा लिया जाता है और उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है बिना नोटिस के। नोटिस दिया भी जाता है तो जो पर्याप्त समय है वो समय भी नहीं दिया जाता। इससे पहले कई चिट्ठियां भी जो दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पूर्व जज थे उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी। आखिरकार क्यों बिना जांच के ऐसे आरोपियों के घर गिरा दिए जाते हैं, उनको पर्याप्त समय भी देना चाहिए। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रयागराज में वो मौजूद हैं। समर्थ, कुल मिलाकर आज इस लिहाज से ये बड़ा दिन है क्योंकि अभी तक बाबा का बुलडोजर खूब गरज रहा था, अब वो गरजेगा या उसकी रफ्तार धीमी पड़ेगी या पूरी तरीके से ब्रेक लग जाएगा, ये तय हो सकता है आज। और इसी के साथ जरा बताइएगा, क्योंकि जुम्मे की नमाज है कल, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, प्रयागराज में तैयारियां पुख्ता है और कल का दिन बहुत सेंसिटिव होने वाला है। उसको लेकर फोर्सेस बढ़ाई गई हैं और पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि यहां पर जो है शांति बरकरार रहे। इसी को लेकर डीएम और एसएसपी ने यहां के प्रयागराज के कल इमामों से यहाँ की बैठक करी है और मस्जिदों के वॉलंटियर्स को भी इसमें लगाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यहाँ पर हिंसा ना भड़के। अभी अभी प्रयागराज में कुल अपडेट जो है 97 अरेस्ट हो चुके हैं, 5 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अटाला इलाके से हुई हैं, कराली इलाके से हुई और उन इलाकों से हुई हैं जहां पर दिक्कत हुई थी, जहां से लोग निकल कर आए थे पत्थरों के साथ। इसी बीच लगातार बुलडोजर का आना भी हर दिन जारी है। यहाँ पर जो ईंट पत्थर पड़े हैं उनको नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लगातार हटाया भी जा रहा है और इसके लेकर बुलडोजर का सहारा लगातार अर्पिता लिया जा रहा है। इसके अलावा यूपी में भी आप मानकर चलिए 350 के ऊपर अरेस्ट हो चुके हैं, धरपकड़ जारी है। पर सुप्रीम कोर्ट का आज जो डिसीजन होना है उसको लेकर भी सबकी नजरें उस पर बनी हुई हैं, क्योंकि प्रयागराज में हम जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम पिछले 2 दिन से लगातार बुलडोजर को देख रहे हैं। हालांकि 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 3 दफा बुलडोजर यहाँ पर आया होगा। हालांकि एक बार वो इमारत ढहाने आया है तो 2 बार वो वहां की ईंटों पत्थरों को हटाने आया है। तो लोगों में भी यहाँ के कहीं ना कहीं डर है, चाहे दुकानदार हो चाहे यहाँ के लोकल्स हो, उनको ये लगता है कि बुलडोजर कहीं अब उनकी इमारतों पर ना चल जाए। अर्पिता, ठीक है समझ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।